नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को चेंज किया था। कभी λ/8 रखा, कभी λ/4, कभी λ/2। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नेट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है वो हमें क्या मिलता है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस है वो आपका लोड इम्पीडेंस पे भी डिपेंड करता है और आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि लेंथ की वैरायटीज़ का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम अब लोड इम्पीडेंस की अलग अलग वैल्यू रख के जो ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस है उस पे कमेंट करना चाहते हैं कि वो वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है या कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लोड होगा उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हम डालेंगे और ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। अब जो लेंथ वेरिएशन है ये टॉपिक कर चुके हैं और इस वीडियो से अब हम लोड इम्पीडेंस की वेरिएशंस में इफ़ेक्ट देखेंगे जेड इन पे क्या पड़ता है। तो जो जेड इन है हमें ये पता है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस का फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, जो कि जेड नॉट इंटू जेड एल प्लस जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस जे जेड एल टेंजेंट बीटा एल होगा। जेड नॉट करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है और जेड एल आपका उस ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो लोड कनेक्ट है वो है। तो पहला केस अगर हम लें, अगर आपका जो लोड इम्पीडेंस है अगर वो करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बराबर हो जाए तो उस केस में कहते हैं यू हैव अ मैच्ड इम्पीडेंस। करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस जब दोनों बराबर हों तो उसको मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन भी बोल दिया जाता है। तो हम अब पता करेंगे कि अगर ऐसा है तो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस क्या निकल के आएगा। दिस इज जेड इन, जेड नॉट, देखो जेड एल की बजाय मैं जेड नॉट रख सकता हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, प्लस जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय जेड नॉट प्लस जे, जेड एल की बजाय मैं जेड नॉट रख सकता हूँ टेंजेंट बीटा एल, राइट। अब आप ध्यान से देखें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर बिल्कुल सेम हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे और आपको जो नेट इनपुट इम्पीडेंस मिलेगा वो मिलेगा जेड नॉट के बराबर। तो जो इनपुट इम्पीडेंस है वो आपका जेड नॉट आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका मतलब क्या हुआ, अगर जेड एल को जेड नॉट के बराबर रखोगे तो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस है वो भी जेड नॉट के बराबर ही हो जाएगा। यानी ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस तीनों बिल्कुल मैच्ड होंगे। और अगर ऐसा है तो आपको एक स्टेप आगे मैं बता दूं कि अगर जेड एल जेड नॉट के बराबर होगा तो उस केस में बच्चों इस ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शंस में आपके सिग्नल फ्लो करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल जनरेटर एंड तक नहीं जाएगा, राइट। तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वैल्यू 0 होगी, जो कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक बेस्ट वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो यानी इस वीडियो में आपको बताया कि अगर लोड आप करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बराबर रखते हो तो उस केस में इनपुट इम्पीडेंस आपका उस करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के ही बराबर होगा और इसको आप क्या कहोगे, वी हैव अ मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन, वी हैव मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन। और स्पेशली इस केस में क्या होगा, जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ इसीलिए आपको समझ आना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वहाँ पे क्या होगा, 0, और जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है वो क्या होगा, वो टोटली एब्सेंट होगा। कोई स्टैंडिंग पैटर्न नहीं बनेगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी।
जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत ही स्मूथली सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती रहेगी और कोई भी सिग्नल रिफ्लेक्ट होके जनरेटर एंड तक नहीं पहुंचेगा, विच इज़ द बेस्ट रिजल्ट फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन। सो इस वीडियो में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि अगर हम लोड इम्पीडेंस को ओपन सर्किट रख लें या शॉर्ट सर्किट रख लें तो उस केस में इनपुट इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।